ग्लोबल हरियाणा न्यूज फरीदाबाद। पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज की शिष्या प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना अलीशा दीप गर्ग के मार्गदर्शन में परफॉर्मिंग आर्ट्स के बैनर तले प्रशिक्षुओं द्वारा नृत्य धा कथाकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिस पर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपरा और कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी फरीदाबाद में अब वो प्रवाहित हो रही है, आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में पूरे साल एलिशास परफॉर्मिंग आर्ट्स छोटी छोटी टुकड़ियों में अनेकों कार्यक्रम करता रहता है और हमने अनेकों ऐसे चेहरे हैं आज सभागार में जिनको हमने उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनते देखा है। किसी भी समाज का उत्थान हो उसके लिए कला के साथ जुड़ना बहुत अनिवार्य होता है और शहर फरीदाबाद हमेशा आगे बढ़ता रहता है इस सोच को लेकर कि कला हमारे जीवन को जीने का एक ढंग है। कला वो चश्मा है जिससे दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आती है। कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पता है जैसे आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। आप सभी की गुरु दीदी का क्या नाम? तो मोहब्बत से दीदी का नाम बोलेंगे। थोड़ी ही देर में बस 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, हम सेटअप करेंगे और फिर वापस आप सभी की जो मनो इच्छा है एलिशा आप सभी के सामने मंच पर उपस्थित होंगी। कौन होंगी मंच पर उपस्थित? तो लीजिए एक बार जोरदार ताली। 1-2 मिनट का ब्रेक और फिर हम मंच पर आमंत्रित करेंगे एलिशा दीप गर्ग को। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को और गुड़ीजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम मैम। मुझे रियलाइज हो रहा है कि गुरु घर के सामने डांस करने की घबराहट कभी नहीं जाती। बेशक एज अ परफॉर्मर नाचूं या अपने बच्चों को अपने गुरु घर के सामने प्रेजेंट करूं, बहुत घबराहट हो रही है। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे भगवान ने ये अवसर दिया कि मैं महाराज जी के सानिध्य में तालीम ले पाऊँ। जब भी कोई मुझसे पूछता है मेरी अचीवमेंट्स के बारे में, मुझे लगता है महाराज जी की शिष्या होना अपने आप में एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और आज महाराज जी हमारे बीच नहीं है पर मेरा गुरु घर यहाँ उपस्थित है, इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार मानती हूँ। और आप लोगों का यहाँ होना इज़ लाइक हैविंग महाराज जी, और उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। जय श्री दीदी, आप क्या आशीर्वाद लेते हुए। दीदी हैज़ बीन माई गाइडिंग लाइट एंड दीदी से
जीवन के बारे में, नृत्य के बारे में और अपने लाइफ के कई डिफरेंट फैसेट्स के बारे में दीदी से सदा दीदी की गाइडेंस में रही हूँ मैं। पीयूष भैया, अर्चना भाभी, दीपक महाराज, यशस्विनी, आप सभी अपने गुरुओं को और यहाँ बैठे सभी दिग्गज सभी का आशीर्वाद लेते हुए, आप लोगों की आज्ञा लेते हुए प्रस्तुत करूंगी तीन ताल। I would like to invite Sunny Shishodia with me on Padan. We are collaborating and getting back to stage after 8 years, and I'm very thankful for your presence here. And आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी महाराज जी द्वारा रचित कुछ खास बंदिशें, जिसमें से most of the compositions were specially designed for me. प्रस्तुत है ताल तीन ताल। प्रस्तुत करूंगी कथक के कुछ खास पक्ष। शुरू करूंगी एक परन से। धे त्रक दे तगिन में धे ता ता दे ता दे धे ता धा दे ता का ता का दी गे न धा तेरे का ता का दी गे न धा न धा। अपनी नृत्यांजलि अर्पित करें, वो बहुत ही सुंदर और अभ्यास के बाद अर्पित की गई हो। मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय परफॉर्मेंस, हमारी नृत्य के माध्यम से महाराज जी के चरणों में और यहाँ उपस्थित सामने सभी बड़े गुरुओं के चरणों में एक अंतिम आहुति। सर आज फरीदाबाद पहुँचे हैं और इलीशा परफॉर्मेंस ने जो आज कथकोत्सव का आयोजन किया है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जो युवा हैं, देश के जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए कितना ये कारगर साबित हो सकता है? सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, महाराज जी को जी। और क्योंकि इनका आशीर्वाद जो है वो सबके लिए है जी। मैं उस परिवार से हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है इस बात के लिए। लेकिन आज इलीशा जी जो कि बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही मेहनती हैं और मैंने खुद देखा है साक्षात अपने आंखों के सामने, और जो एक डेडिकेशन है आर्ट के लिए और कथक के लिए और खासकर घराने के लिए, उसको बखूबी वो निभा भी रही है और आगे मुझे बिल्कुल इस बात की उम्मीद है कि ये कारवां चलता रहेगा। बहुत शुभकामनाएं जी। तो जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं और शुरुआत कर रहे हैं या अभी सीख रहे हैं जी, तो उनको आप क्या एक आशीर्वाद के रूप में क्या उनको कहना चाहते हैं? मैं अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि ये हमारी विरासत है। जैसा हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो ये एक विरासत है जो हमको एक वरदान के रूप में मिली है।
और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसमें हर हर गार्जियन जो माता पिता है इसको बिल्कुल अपना धर्म मान के और उसमें अपने बच्चों को हमेशा जरूर शिक्षा दें, चाहे वो नृत्य की हो, संगीत की हो, चाहे वाद्य की हो, लेकिन उनका जुड़ाव हमेशा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस के साथ होना ही चाहिए जी। तो ये बात मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा। और आज मैं देख रहा हूँ कि इतने प्यार से इलिशा जी और उनके परिवार के सभी उनके माता पिता बहुत परम पूजनीय आदरणीय हैं और इनके आंखों में मेरे वो भाव देखा है कि किस तरीके से वो कला की पूजा करते हैं। तो यही कारण रहा कि महाराज जी ने जब अपना देह छोड़ा तो उन्होंने इनको आशीर्वाद के रूप में अपनी कुछ चीज़ें दी, उनको अपने अंदर दिखा, इनके अंदर वो चीज़ दिखी कि भाई जो उनके अंदर की परफॉर्मेंस थी कि सही मायने में ये। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात मायने नहीं रखती है कि आप खानदानी हैं या खानदानी नहीं हैं, ये तो केवल एक तरफा बातचीत है। बिल्कुल। लेकिन महाराज हमेशा एक बात बोलते रहे कि जिनके मन में कला के लिए प्रेम है, भाव है और जो पूरे ध्यान के साथ उसको ध्यान करते हैं, परिश्रम करते हैं उसको, वो स्वयं अपने आप में एक खानदान है। ठीक बात। तो ये बात जो है बहुत बड़ी बात होती है जीवन की। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इलिशा के अंदर मैंने वो बात देखी है और अभी भी वही उत्साह, वही उतावलापन जो आज से कई साल पहले भी देखा था मैंने, आज भी मैं देख ही रहा हूँ और ईश्वर करे कि ये हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इलिशास परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा जो नृत्य धा कथक उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है, हमेशा से अपने इंस्टीट्यूट को लेकर विजन यही रहा है कि जिस प्रकार मैंने महाराज जी, अपने गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से मैंने उनके सानिध्य में जिस प्रकार तालीम हासिल करी, उसी फ्लो में और उसी गुरु शिष्य परंपरा के तहत उस तालीम को आगे इस यंग जनरेशन को पास ऑन कर पाऊं। और आज आप पारंपरिक कथक नृत्य देखेंगे जिसमें ठुमरी भाव से लेकर तराना, सरगम और अन्य कथक के बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स जिसमें ताल पक्ष बच्चे प्रेजेंट करेंगे। एंड मुझे लगता है इस तरीके के जो शोकेसेस होते हैं, दे आर अ टेस्टमेंट ऑफ देयर हार्ड वर्क थ्रू द ईयर्स। आज क्योंकि एज अ गुरु अपने शिष्य प्रेजेंट कर रही हूँ, तो बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी मुझसे पूछा जाता था कि इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को तैयार करने में आपको कितना समय लगा, मेरे लिए वो समय का स्पैन कुछ महीने या कुछ दिन नहीं, मेरे लिए वो सालों सालों की साधना, गुरु से ली गई तालीम, गुरुओं का आशीर्वाद और आज महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे बच्चे इस लायक हो पाए हैं कि स्टेज पर आज नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बस इसमें जो परफॉर्मेंस है, किस एज के बच्चे हैं या सभी वर्ग के हैं? 6 से लेकर पूरा 50, मतलब जो भी शौक रखते हैं अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल, और जो इस आर्ट को बहुत डिवोशन से सीख रहे हैं वो सभी जुड़े। तो अलीशा जी, हमने आपको बचपन से ही कवर करते हुए देखा है, कई जगह आपके परफॉर्मेंस हुई है। तो जब आप बच्चे थे और जिस लगन से आपने तत्परता से इसको सीखा और बिरजू महाराज जी ने आपको खुद आशीर्वाद के रूप में हमें पता चला है, तो जो आज की पीढ़ी है उसमें और आप अपने में क्या फर्क नजर आता है? That's a difficult one, but मेरे को लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने आप को। मैं तो आज भी कहती हूँ कि मेरे लिए महाराज जी की शिष्या होना मेरे लिए क्योंकि ये बिरजू महाराज का जो एक चेहरा है वो आपके अंदर नहीं, धन्यवाद, क्योंकि आपको उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसलिए हमारा ये प्रसन्न था जी। मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि महाराज जी का शिष्य होना ही मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि अब जब ये बच्चे बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छी गुरु शिष्य परंपरा में बहुत पेशेंस से ये बच्चे सीख रहे हैं और बहुत सुंदर रियाज और साधना कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अपने जितने भी इतने फास्ट मूविंग लाइफ के साथ जितने भी हमारी जेनजी, ये अल्फा जनरेशन जो भी हैं, सब खूब अच्छे से कार्यरत हैं और अपने पढ़ाई के साथ साथ दे आर एबल टू। इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप एक टिप्स देना चाहेंगे जो ये वीडियो देखे और इसमें अपना भविष्य बनाना चाहेंगे? मुझे लगता है जरूर अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, केवल नृत्य नहीं तो गायन, गायन नहीं तो वादन।
गायन वादन नृत्य तीनों ही संगीत की विधाएं हैं और मुझे लगता है कि जरूर किसी ना किसी रूप में जरूर अपने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े रहें क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे त्योहार ऐसी सुंदर रिच हेरिटेज को वी कैन नॉट लेट इट बी लॉस्ट इनटू ऑब्लिवियन। तो मुझे लगता है जरूर अपनी परंपरा से जुड़े और किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आर्ट प्रैक्टिस करें। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम? हेमलता चौधरी, अलीशा की टीचर, मेंटर एंड whatever you can say। मैम सबसे पहले ये स्टूडेंट अगर इतने आगे पहुंचता है तो टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। exactly। तो आज ये प्रोग्राम इन्होंने रखा गया है तो इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आप भी बिल्कुल। आई थिंक जो अलीशा अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है, उस स्टेज पे गुरु की उपाधि उसने ली है बिरजू महाराज जी से, वो मोमेंट हमारे लिए बहुत प्राउड का था कि हमारा स्टूडेंट इतना अच्छा करके, इतना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत डिसिप्लिन, वेरी कल्चर्ड, डेडिकेटेड, और मदर एंड फादर का तो कंट्रीब्यूशन जो है सो है। एंड आज की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए तो वी आर लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि हमारा बच्चा इस तरह से इस स्टेज पे पहुंचा है अपने बच्चों को लेकर के। यस सर आपको कैसा लग रहा है कि मैं एस चौधरी, मैं इसके स्कूल में प्रिंसिपल था। मुझे याद है जब ये 7th में आई थी मेरे पास एडमिशन के लिए, मम्मी इसके साथ थी कि ये बच्चा MBA में पढ़ता है लेकिन इसको हम इस कला के अंदर जो है निपुण बनाना चाहते हैं, आपके स्कूल में इसको बढ़ावा दिया जाता है। मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी डांसर थी, मैं 7th में लिया, 12th तक ये बच्ची कहाँ पहुँची ये मैंने देखा उसको, लेकिन उसके संस्कार, बड़ी ह्यूमिलिटी, बहुत ही नम्र और हमेशा बड़ों का आदर करने वाली बच्ची। तो आज जो ये बच्ची उसकी 40 डिसाइपल्स आइटम दे रहे हैं, तो ये कथक का डांस, इससे हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। ये जब इसने बताया कि ऐसे ऐसे है तो मतलब 100% वी विल बी देयर। तो हम वी कॉन्ग्रेचुलेट द पेरेंट्स, आवर टीचर्स, आवर ऑल द रिलेटिव्स जो आज बच्चे यहाँ पहुँचे।